हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है राष्ट्रीय आय की गणना का आय विधि। आय विधि क्या होती है, किस तरह से काम करती है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, बट आज मैं आपको कराने वाला हूं आय विधि के न्यूमेरिकल। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, यस इसका एक ऑलरेडी एक पार्ट बना था, बट वो पार्ट बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा था या फिर कह लो उसमें गलती से फिल्टर लग गया था, तो उसकी वजह से बच्चे की कंप्लेंट आ रही थी कि सर इसमें सही से नजर नहीं आ रहा है। तो उसी पार्ट को एक बार मैं दोबारा से बना दे रहा हूं। और एक मिस्टेक भी हो गई थी उसमें, न्यूमेरिकल निकालते वक्त कोशिश करेंगे इस बार ना हो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक। इसके बाद नेक्स्ट मैं व्यय विधि समझा दूंगा और व्यय विधि के फिर आपको न्यूमेरिकल करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था आय विधि को निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आय किस तरह से निकाली जाती है। आय विधि में निकालने के लिए सबसे पहले इन तीन आइटमों को जोड़ा जाता है: कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष, मिश्रित आय। कर्मचारियों का पारिश्रमिक का मतलब वो लोग आ गए जो लोग भी किसी और के यहां पर काम कर रहे हैं, मतलब किसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो उन्हें जितनी भी सैलरी मिलती है उन्हें बोलते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक। वेल, ये डायरेक्ट दिया हो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैंने बताया था इसके अंदर कितने आइटम आते हैं, 4 आइटम आते हैं। उसके बाद प्रचालन अधिशेष की मैं बात करूं तो मैंने बताया था इसके अंदर भी 4 आइटम आते हैं: ब्याज, किराया, लाभ और रॉयल्टी। मिश्रित आय, मिश्रित आय में नॉर्मली वो लोग आते हैं जो अपना काम खोल के बैठे। मान लो कोई छोटा शॉपकीपर है, कोई बार्बर है, वो अपना शॉप खोल के बैठा है और अर्निंग कर रहा है, तो वो किस में आएगा? मिश्रित आय में आएगा। अच्छा, अब इन तीनों में से जितने भी आइटम गिवन होंगे सबको जोड़ दो और राष्ट्रीय आय निकाल दो। सबसे पहले क्या निकलता है? एनडीपीएफसी निकलता है इन सबको जोड़कर। और जब एक बार एनडीपीएफसी आ जाता है तो आपको बता दूं, फिर अगर मान लो हमें राष्ट्रीय आय निकालना है तो राष्ट्रीय आय को बोलते हैं एनएनपीएफसी। इसको मिटा देता हूं, कोई काम नहीं है इसका, यहां पे लिख देता हूं एनएनपीएफसी। और हमारा क्या आ चुका होगा? हमारा एनडीपीएफसी आ चुका होगा, तो जो भी आ चुका होगा वो यहां पे रख देंगे एनडीपीएफसी। अब कुछ नहीं करना होता, केवल इसको इसमें कन्वर्ट कर देना होता है। ये ऑलरेडी वीडियो में पहले बता चुका हूं, प्लेलिस्ट आपको दी हुई है, चेक कर लिया करो ताकि आपको पीछे की वीडियो सारी क्लियर हो जाए। तो देखो यहां पर एन का एन सेम है, बस डोमेस्टिक को क्या बनाना है? नेशनल बनाना है, घरेलू। तो इस केस में क्या जुड़ जाएगा? NFIA जुड़ जाएगा, जिसका मतलब होता है विदेशों से शुद्ध साधन आय। विदेशों से शुद्ध साधन आय, शुद्ध साधन आय, ये जुड़ जाएगा, है ना। और P का P है, FC का FC है, सेम है, मतलब ये आय विधि का फॉर्मूला होता है। तो एक क्वेश्चन देखो जरा, हो सकता है आपने करा हो पहले भी, आपने सॉल्व कर लिया हो, लेकिन एक बार तब भी मैं बता देता हूं कि ये किस तरह से काम करेगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की परिकल्पना कीजिए। कर लेंगे जी। सबसे पहले दिया है कर्मचारियों का पारिश्रमिक 2000 रुपये, किराया दिया है, लाभ दिया है, लाभांश दिया है, ब्याज दिया है, स्वनियोजित की मिश्रित आय, तो इसे मिश्रित आय बोलो या स्वनियोजितों की मिश्रित आय बोलो, बातें की बेटा, ठीक है। उसके बाद विदेशों को निवल कारक आय, ध्यान रखना विदेशों को निवल कारक आय है, हमें विदेशों से और शुद्ध चाहिए होता है। तो अगर आपको बता दूं शुद्ध कैसे निकलता है, शुद्ध निकलता है जी सेम ऐसे, किसको लेस करके? को लेस करके। अभी इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? को गिवन है, आपको बता दूं, ठीक है। निवल निर्यात दिए हैं और निवल अप्रत्यक्ष कर दिए। कई सारे बच्चों को ये निवल का मतलब नहीं पता है, तो बता दूं निवल का मतलब होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर एक तरह से। और मूल्य ह्रास दिया हुआ है 150। अब इसमें इन क्वेश्चन को मैं इस पर पुटअप करने की कोशिश करता हूं, इसकी वैल्यू, और देखते हैं आंसर आता नहीं आता है। सबसे पहले क्वेश्चन मुझे बताते जाइएगा, कर्मचारियों का पारिश्रमिक कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? गिवन है या नहीं है? बिल्कुल गिवन है। कितना गिवन है जी? 2000 गिवन है, ठीक है। इसको जोड़ने के बाद अब मैं जोड़ूंगा प्रचालन अधिशेष। प्रचालन अधिशेष में टॉपिक में आता है, पॉइंट में आता है, क्या क्या आता है जी? किराया आता है, किराया कितना है? 400, ठीक है। लाभ आता है 900, गिवन है। उसके बाद हमारा यहां पर आता है ब्याज 500, गिवन है, प्लस रॉयल्टी आता है, रॉयल्टी नहीं दिया तो छोड़ देंगे इसको। मिश्रित आय, मिश्रित आय दी हुई है, स्वनियोजित मतलब खुद के काम में लगे लोगों की आय है 7000 रुपए, ठीक है। सबसे पहले हम इसको जोड़ देंगे और इसको जोड़ के जो निकलेगा वो निकलेगा एनडीपीएफसी। तो अगर नोटिस करो तो ये हो गया 2000 रुपये बेटा, और 4, 5 और इन सबको जोड़ दो। शायद मेरे को लग रहा है पिछली बार हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें यही मिस्टेक हुई थी, देखते हैं इस बार ना हो तो ठीक है। 5, अच्छा 9 में और 5 जोड़ो कितने आएगा? 14, 14 और ये हो गया 1800, है ना।
और ये 7,000 एक जीरो और ये हो गया 9,000 प्लस 1,800 इज इक्वल टू 10,800। ये हमारा क्या आ गया बेटा, NDPFC आ चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो जरा, राष्ट्रीय आय की परिकल्पना करनी है। राष्ट्रीय आय की परिकल्पना का मतलब है यहां पर एन, जब भी राष्ट्रीय आय बोले तो क्या निकालना है, NNPFC निकालना है। तो निकाल दो NNPFC, NNPFC विद द हेल्प ऑफ क्या आ चुका है, NDPFC। आय विधि में ज्यादा कुछ नहीं करना होता, इस डी को एन बनाना होता है। ये ऑलरेडी बता चुका हूं कन्वर्जन, अगर नहीं करा तो पीछे की वीडियो देख लो जाके। तो घरेलू को राष्ट्रीय बनाने के लिए क्या करेंगे, NFIA जोड़ देंगे। अगर NFIA नहीं दिया है डायरेक्ट, NFIA मतलब विदेशों से शुद्ध साधन आय, तो इसमें निकालना पड़ेगा विदेशों से साधन आय माय से विदेशों को साधन आय माइनस करना पड़ता है। मैं खाली से और को लिख दे रहा हूं, विदेशों से जितना पैसा आ रहा है माइनस विदेशों कितना पैसा जा रहा है। तो ये तो हमारा निकल के आ गया 10,800 रुपए। अब NFIA गिवन है या नहीं है, देखो NFIA डायरेक्ट गिवन नहीं है, लेकिन 7 पॉइंट देखो विदेशों को दिया हुआ है, तो से मैं 0 ले लेता हूं, को दिया है 50। अब ये 10,800 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का ये 50 और ये आ जाएगा 10,800 माइनस 50 कितना आ गया, NNPFC आ गया बेटा आपका कितना, 10,000 लेस करके 750। देखो, और जब लास्ट में आंसर आ जाए तो आप ऐसे बॉक्स में भी कर देना ताकि टीचर को हाईलाइट हो जाए कि चलो सर किस तरह से इसको हम करते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, आप कितनी भी मेहनत कर लो लेकिन मार्क्स आपके करने के तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन एक इस तो है कि कॉपी को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए या कॉपी को किस तरह से प्रेजेंट किया जाए। तो मैं एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर ही बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कॉपी को प्रेजेंटेबल कैसे बनाया जाता है, मतलब किस तरह से आप लिखोगे तो आपका आंसर जल्दी से टीचर कैच कर लेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 एक और करा देता हूं ताकि आपको आ जाए, और उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए। ठीक है, उसका आंसर आपको निकालना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं आपको, इस क्वेश्चन को और देख लो, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ऊपर का लिखे रहने देता हूं, खाली वैल्यू चेंज हो जाएंगी हमारी, ये इतना। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो मैं 2 होगा वो आपको एज ए होमवर्क के लिए मैंने पिछली बार भी दिया था, इस बार भी देता हूं, और मुझे एज ए आंसर बता दीजिएगा। हाँ, कमेंट में उसको बता दूंगा कि उसके आंसर लिखे होंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक जी हमें पता है कहां जाता है, ब्याज पता है, किराया पता है, लाभ पता है, नियोजकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान। अच्छा देखो, ये नियोजकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान एक पार्ट है किसका, कर्मचारियों के पारिश्रमिक का। लेकिन कर्मचारियों का पारिश्रमिक अगर डायरेक्ट गिवन है तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना, इसे इग्नोर। लेकिन अगर ऐसा दिया होता मजदूरी तथा वेतन तो फिर ये जुड़ जाता। चलो कोई बात नहीं। लाभांश दिया हुआ है, लाभांश भी आपको बता दूं लाभ का एक हिस्सा होता है, तो अगर आपको लाभ ऑलरेडी गिवन है तो इसका कोई लेना देना नहीं है। वेल ऐसा हो सकता है कुछ क्वेश्चन करते हुए आपको लगे कि सर ये नहीं आ रहा है, तो उसको हम डाउट क्लियरिंग सेशन में अलग से लेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मुझे व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चन भेज सकते हैं जो नहीं निकल रहा है। व्हाट्सएप नंबर क्या है, 9873611140, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा क्वेश्चन कि सर ये डाउट सेशन में ले लेना, तो जब भी मैं कोई डाउट सेशन लूंगा वहां पर आपके ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, स्थिर पूंजी का भोग दिया है, स्थिर पूंजी का भोग का मतलब होता है डेप। निवल अप्रत्यक्ष कर NIT दिया है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध निर्यात दिया है, विदेशों को निवल कारक आय दिया है, विदेशों को इसमें भी को दिया है, और स्वनियोजितों की मिश्रित आय 1500। चलिए देखें, सबसे पहले कर्मचारी को कितना दिया हुआ है भाई लोग, 2000 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ब्याज, ब्याज 500 प्लस किराया कितना है 700, बहुत बढ़िया। उसके बाद लाभ कितना है 800, बहुत बढ़िया। और रॉयल्टी दिया नहीं है। मिश्रित आय कितनी दी है, मिश्रित आय दी है, लास्ट वाला पॉइंट देखो 1500। ठीक है, इन सबको जोड़ लो, 2000 12 12 8 2000 हो जाएगा मेरे हिसाब से, ये 7 5 12, हाँ, और ये 1500। टोटल करते हैं 2 2 3, ये हो गया 5500, 2 2 4 1 5, 5500। 5500 आया हमारा क्या बेटा, ये आया हमारा NDPFC। क्या आया हमारा ये NDPFC। अब इसके बाद NDPFC की वैल्यू रखता हूं मैं 5500। अब हमारे को यहाँ पे क्या लेना है, NFIA लेना है, NFIA लेना है। तो देख लेते हैं हमें दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है कर्मचारियों का पार्ट। अच्छा एक चीज,
मैंने देखो जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी क्या, मैं बड़ी जल्दी स्पीड में करने लग गया और एनएनपीएफसी निकालने लग गया। एनडीपीएफसी आ गया, समझ आता है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि हर क्वेश्चन में एनएनपीएफसी निकालने को बोले, मतलब कि हर क्वेश्चन में राष्ट्रीय आय निकालने को बोले। ऊपर देखो क्या बोला है, कह रहा निम्नलिखित आंकड़ों से बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की परिकल्पना करनी है। तो यहां पर अभी गड़बड़ हो जाता हमारा अगर हम यही निकाल देते तो, क्योंकि यहां पर बोला है कि बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब जीडीपी और बाजार मूल्य तो एमपी निकालना है, और क्या आ चुका हमारा एनडीपीएफसी आ चुका है। समझे, गड़बड़ मेरे से भी हो जाती तो तुमसे भी हो सकती है। अब यहां पर नेट को ग्रॉस बनाना है, नेट को ग्रॉस बनाने के लिए क्या करेंगे, शुद्ध को सकल बनाना है, तो डेप को प्लस कर देंगे। डेप बोले तो मूल्य ह्रास या स्थिर पूंजी का भोग दिया हो तो जोड़ देना। उसके बाद डोमेस्टिक डोमेस्टिक रहेगा, पी का पी रहेगा। एफसी को बनाना है एमपी, एफसी मतलब होता है कारक लागत, और इसे बनाना है बाजार कीमत। तो उसमें जुड़ जाएगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध एनआईटी बोलते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आई थी भाई हमारी 500, बोले तो 5500। मूल्य ह्रास देखो यहां पर दिया हुआ है 7th पॉइंट, स्थिर पूंजी का भोग 100। ठीक है, और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना दिया हुआ है, 250 दिया है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 250 दिया है। ठीक है, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 250 दिया है, ये कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 5 और 1 6, और 6 और 2 5850 आ रहा है। भाई अब ये चेक करो कि हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करा है। अच्छा सॉरी, सकल राष्ट्रीय है, तो राष्ट्रीय है तो ये एन बनाना पड़ेगा। फिर देखो गड़बड़ हो रही ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बनाना है तो डी नहीं एन बनाना पड़ेगा। तो एन बनाने के लिए मैं अलग से इसको और कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ेगा, एनएफआईए जोड़ना पड़ेगा। एनएफआईए मतलब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय दी हुई है क्या, देखो इसमें से तो नहीं दिया है, कैसे निकालेंगे, से माइनस को, इसमें को दिया है से नहीं दिया है, तो 0 माइनस पॉइंट नंबर देखो जरा 10th 150। ठीक है, तो इसमें से 150 और माइनस कर दूंगा, 5700 आ गया मेरा क्या, GNP-MP। समझ आया कैसे आया, कितना दिमाग, वैसे तो दिमाग वाला क्वेश्चन नहीं बोलूंगा मैं इसको, लेकिन देखो जरा इसमें कितनी सावधानी बरतनी पड़ती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि पहले निकालना क्या है। मैंने पहले ही बोला था, पढ़ लो जरा, समझ लो कि सकल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ग्रॉस, शुद्ध को क्या बोलते हैं नेट, तो ये चीज कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं आय विधि का फॉर्मूला लगा रहा हूं तो उससे क्या निकलेगा। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन मेरे पास और है प्रैक्टिस के लिए, जो ऑलरेडी मैंने शायद पिछली बार भी दिया होगा आपको, ये मैं दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप मुझे करके देंगे। ठीक है, हो जाए कमेंट में डन कर देना, बाद बाकी व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता दो कि सर कौन कौन मेरे साथ पढ़ रहा है, हाई कर देना, मैं नंबर सेव कर लूंगा, जिससे क्या होगा नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी मैं वीडियो डालूंगा या कोई भी लाइव क्लास लूंगा तो आपको पता पड़ जाएगा। वेल कुछ टाइम के लिए भी लाइव क्लास भी चल रही है, आपको पता ही है, जो टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी मैंने शेयर करा हुआ है। अब ये टेलीग्राम ग्रुप का है जी, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चेक कर लो जाके। ठीक है, चलो सो आज के लिए इतना ही है, फटाफट इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, प्लस अपनी बुक से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और जो मैंने क्वेश्चन होमवर्क दिया है उसको भी कर लो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में जिसमें बताऊंगा आपको व्यय विधि। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।